हेलो दोस्तों, मैं आशीन भट्ट में में सबका स्वागत है। आज एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ जो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा एक वक्त, और मुझे लगता है कि आपके लिए भी बिल्कुल रेलेवेंट होगा। बात है स्टोइक फ़िलासफ़ी। स्टोइसिज्म एसेंशियली क्या है? एक ग्रेको रोमन फ़िलासफ़ी है जिसका सम एंड सब्सटेंस नटशेल में अगर बताऊँ तो वो कुछ ऐसा है कि आप हर समस्या का समाधान जो है अपने अंदर खोजो, ना कि बाहर। कोई भी चीज़ का कंट्रोल आप अगर करना चाहते हो तो वो चीज़ के माध्यम से आप खुद कंट्रोल हो जाते हो। बेसिकली आप कोई भी एक्सटर्नल चीज़ को, आपके बाहर जो है किसी भी चीज़ को आप एसेंशियली कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर कुछ कंट्रोल कर सकते हो तो वो आप खुद का थॉट्स, सोचने का तरीका, आपका जो है रिएक्शन, उस कारण से जो आप रिएक्ट करते हो, सिर्फ एक ही चीज़ है ये आपका कंट्रोल में, आपका रिएक्शन। बाकी हर कुछ चीज़ जो है आउटसाइड द एरिया ऑफ योर इन्फ्लुएंस, आपके जो है प्रभाव क्षेत्रों से बाहर हो जाता है। तो एसेंशियली स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाता है इन अगर सम एंड सब्सटेंस में बताया जाए इन नटशेल, कि आप समस्या का समाधान हमेशा खुद के अंदर ढूंढो, और आपका खुद के दिमाग, उसके प्रति, उसके ऊपर आपका थोड़ा बहुत कंट्रोल है, बाकी किसी भी चीज़ के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। तो मुझे लगता है कभी कभी, और स्टोइक फिलॉसफी का क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है, ऐसे बोल के क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो आपको पत्थर बना देता है, किसी चीज़ से आपको फ़र्क ना पड़े, आप एकदम पत्थर बन जाओ, दिल में कोई भी हलचल ना रहे। ये एक तरीके से सही भी है, गलत भी। सही है क्योंकि फ़र्क हमें पड़ना चाहिए, पर गलत इस कारण से, अगर एक्सेसिव फ़र्क हर चीज़ से आपको पड़ना शुरू हो जाए तो जीना बहुत मुश्किल होता है। वो एक टाइम में मुझे होता था बहुत, और स्टोइक फिलॉसफी उस जगह से मुझे थोड़ा बहुत मदद किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसेंशियली क्या फ़िलासफ़ी, किस चीज़ को लेकर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा। स्टोइक एक फ़िलासफ़ी है, वो कुछ ऐसा है कि कंट्रोल एंड चॉइस, जो मैं आपको बता था, द ओनली पावर यू ट्रूली हैव, द एकमात्र क्षमता जो आपका है वो है खुद के दिमाग के ऊपर, और किसी भी चीज़ के ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। और ये सेरेनिटी प्रेयर बोल के एक प्रेयर होता है, उसमें सिखाया जाता है। सेरेनिटी प्रेयर जो है, जो अल्कोहलिक होते हैं ना, वो दारू का जो है, दारू, शराब, एकदम शराब का जो है लत जिनको लग जाता है, जो एकदम शराबी बन जाते हैं और जो रिहैब में जाते हैं, उनको ये प्रेयर सिखाया जाता है विदेश में। या फिर जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, जब वो रिहेबिलिटेशन में जाते हैं, उनको ये प्रेयर सिखाया जाता है। प्रेयर कुछ ऐसे जाता है कि ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कांट चेंज, द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू। मतलब मुझे ईश्वर इतना शक्ति दो, या ये शक्ति प्रदान करो कि मैं ये समझ पाऊँ कि कौन सा चीज़ मेरे प्रभाव क्षेत्रों से बाहर है, कौन सा चीज़ को मैं जो है बदल नहीं सकता हूँ अगर चाहूँ भी। फिर मुझे और एक शक्ति भी दो, या फिर और भी विजडम दो कि क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, और उसके लिए मैं जो है कश्मकश करूँ, मेहनत करूँ और चीज़ को चेंज करने का जो प्रयास करूँ। और दोनों के अंदर डिफरेंस, और दोनों के जो है दरमियान जो डिफरेंस, मुझे ये भी समझाओ कौन सा चीज़ जिसके ऊपर मैं कोई प्रभाव नहीं है, जिसको मैं कुछ करके भी कुछ चेंज नहीं कर सकता, जो चीज़ मैं अगर कुछ करूँ तो उसमें मैं चेंज ला सकता हूँ। ये दोनों चीज़ मुझे समझाओ, दोनों के बीच में जो है डिफरेंस ये मुझे समझाओ, या समझने का मुझे शक्ति जो है ईश्वर मुझे प्रदान कीजिए। इसको बोला जाता है सेरेनिटी प्रेयर। तो हमें स्ट्राइव, ये समझना बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या हमारे प्रभाव क्षेत्रों के अंदर है, क्या चीज़, कौन सा चीज़ के ऊपर हम लोग इफेक्ट ला सकते हैं, कौन सा चीज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का सवाल तब उठता है जब वो चीज़ आपको पसंद नहीं हो, राइट। पर पसंद तो बहुत सा चीज़ नहीं होता है, पर हर चीज़ को आप चाह के तो बदल नहीं सकते हो। आपको अभी धूप नहीं चाहिए, आपको पसंद नहीं है क्योंकि आपको बाहर जाना है, और उतना तेज़ धूप, आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तेज़ बादल, या फिर बारिश हो रहा है एकदम मूसलाधार, आपको कहीं बाहर जाना है काम में, आप बारिश को रोक सकते हो? नहीं। ट्रैफिक, एकदम जैम लगा पड़ा है रास्ते में, बहुत आपको गुस्सा हो रहा है, एकदम फ्रस्ट्रेटेड आप हो जा रहे हो, इतने लंबा जैम, आपको जल्दी कहीं पे पहुंचना है, काम है आपका, मीटिंग है, एग्ज़ाम है। जितना भी गुस्सा करो, गाली गलौज करो, चिल्ला चिल्ली करो, जैम हल्का होगा क्या? एक ही चीज़ आप कर रहे हो, ये सब करके आप एक ही चीज़ जो है अकम्प्लिश कर रहे हो, आपका दिमाग का जो है, दिमाग का जो संतुलन आप बिगाड़ रहे हो, एक तरीके से दिमाग को जो है बेचैन कर रहे हो, खुद भी परेशान हो रहे हो, और वो परेशानी लेके जब आप बाहर जाओगे, दूसरे के साथ जब मिलते हो, आप दूसरों को ज़िंदगी में भी जो है परेशानी जो है, अपना परेशानी का थोड़ा पीस जो है उनको भी दे देते हो। आप जाकर उनके साथ बुरा बदतमीज़ी से बात करते हो, क्योंकि आपका जो है दिमाग ऑलरेडी जो है थोड़ा बहुत ख़राब सिचुएशन में है, क्योंकि आप जो है इतना परेशानी झेल के आए हो। पर ये बात आप समझो कि उस चीज़ में आपका कोई कंट्रोल था क्या?
तो आप इतना चिल्ला-चिल्ली करके, खुद का माथा-पच्ची करके, माथा ख़राब करके क्या फ़ायदा हुआ? मैं कुछ दिन पहले ये चीज़ खुद के लिए नोटिस किया। मैं ईडन गार्डन्स में इंडिया नहीं, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड का मैच था, मैं देखने जा रहा था और उस दिन मुझे हद से ज़्यादा जो है ट्रैफ़िक जैम मिला। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं खुद गाली-गलौज करना या फिर कुछ भी है, एकदम परेशान जो है, हैरान परेशान हो रहा था। मेरा दिमागी संतुलन एकदम बिगड़ रहा था। फिर मैं थोड़ा बहुत सोचने का प्रयास किया कि जितना भी कुछ कर लूँ, ये जैम तो हटने वाला है नहीं और मैं जितना भी गुस्सा दिखाऊँ, एकदम माथा ख़राब कर लूँ, क्या होगा? कुछ फ़ायदा नहीं, सिर्फ मेरा जो है दिमाग ख़राब हो रहा है। बस यही है सच्चाई। आपको ये समझने की कौन सा चीज़ आपके कंट्रोल में है, कौन सा चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस। कोई अगर कंट्रोल में है आपका, जिस चीज़ को आप जो है परिवर्तन कर सकते हो, जो आपको पसंद नहीं है, अगर हो सकता है, आपको अगर लगता है कि आप कर सकते हो तो कोशिश करो। आपको अगर नहीं लगता आप कर नहीं सकते हो तो उसको लेकर उतना माथापच्ची, उतना परेशान मत हो, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा होगा? आप इतना दिमाग ख़राब करके, आपका क्या फ़ायदा आपको मिल जाएगा? सिर्फ दिमाग ही ख़राब होगा और कुछ नहीं, राइट? जैसे कि मान लो वेदर मैं बताया, आप नहीं चेंज कर सकते। आपका स्किन का कलर शायद कर सकते हो अभी, पर मान लो दूसरा कुछ चीज़, आपके फिजिकल फीचर्स, शारीरिक जो है गठन में है, जो उस चीज़ को आप पसंद नहीं करते हो पर आप चाह के चेंज भी नहीं कर पाओगे, तो उसको एक्सेप्ट कर लो। और अगर चेंज कर पाते हो और करने का अगर सेफ उपाय है तो आप कोशिश करो, वो भी आपको खुशी देगा। और दूसरों का जो ओपिनियन, दूसरे का जो है सोच वगैरह, वो आपको लेके क्या सोचते हैं या फिर दूसरे किस तरीके से आपको देखते हैं, उनको आप वैसे दिखवाना चाहते हो जैसे आप खुद को देखते हो। खुद के नज़र में आप हीरो हो, वो आपको विलन समझते हैं, तो आप खुद को जो है जैसे देखते हो या फिर आप जैसे चाहते हो कि वो आपको देखे, वैसे तरीके से आप उनको दिखवाने का हर मुमकिन कोशिश करते हो, फिर नाकामयाब हो जाते हो, रह जाते हो हैरान परेशान, राइट? डेवस्टेटेड। तो ये सब चीज़ आपके कंट्रोल में है नहीं। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में है नहीं, उस चीज़ को जाने दो। जो चीज़ को आप परिवर्तन चेंज कर सकते हो, मेहनत करके, कशमकश करके आइडेंटिफाई करो, उसको कोशिश करो, चेंज करने का हर मुमकिन कोशिश करो और दोनों के अंदर डिफरेंस समझने का प्रयास करो। कौन सी चीज़ आपके प्रभाव क्षेत्रों के अंदर आता है, कौन सा चीज़ आपके प्रभाव क्षेत्रों से बाहर है। जो प्रभाव क्षेत्रों से बाहर है, उसको लेकर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बहुत पहले एक मूवी देखा था और जॉन इब्राहिम का एक मूवी था, उसमें बहुत अच्छा एक डायलॉग था, एक लामा बोथिस लामा, जॉन को वो बहुत परेशान उनके पास गए तो उनको एक अच्छा डायलॉग दिए, अच्छा जो है उनको मशवरा सलाह दिए। डायलॉग कुछ ऐसा था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, मैं पैराफ्रेज करने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो समस्या हल हो जाएगा, जो मसला हल हो जाएगा, उसको लेके सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है और जो मसला सोचने से या फिर कुछ भी करने से हल नहीं होगा, उसको लेके सोचने की कोई फ़ायदा ही नहीं। तो एनीवेज, कुछ भी चीज़ लेके इतना ज़्यादा सोचो नहीं, सब कुछ आसानी से लो, ठीक? लाइफ सिंपल, आई मीन लाइफ इज़ सिंपल। हम लोग इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। सब चीज़ को सिंपल रखो। कोई भी कुछ बुरा होता है आपके साथ, पर्सनली मत लो ना, पर्सनली मत लेना। पर्सनली लेते हैं तभी जाके बुरा लगता है। सब कुछ इम्पर्सनल है, सब कुछ इम्पर्सनल है, कुछ भी पर्सनली मत लेना। इट्स लाइक वीडियो गेम में आपका जो है कैरेक्टर मर जाता है, आप क्या करते हो? यू हिट रीलोड, फिर से आप खेलना शुरू करते हो, जस्ट दैट। ऐसे लेना चाहिए मुझे लगता है लाइफ। मुझे अभी तो इस उम्र में आके यही जो है समझ आता है कि लाइफ को ऐसे लेना सही रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो बताएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।